परम पूज्य अग्रेसर महाप्रभु की एक वाणी है, बड़ी ही गूढ़ और गंभीर वाणी है। अगर आप इसे ध्यान से मनन करें, समझें, तो आपको बहुत काम की वाणी है वो। उन्होंने लिखा है, संसार में पवित्र आत्मा के लिए सब कुछ सुलभ है, सब कुछ सुलभ है। अब पवित्र आत्मा के लिए सब कुछ सुलभ है, तो यह पवित्र आत्मा कहाँ है, कौन है? हमारे लिए तो सब कुछ सुलभ नहीं हो पा रहा है, हमारे लिए हर कुछ दुर्लभ हो रहा है। सुलभ कैसे होगा? तो सुलभ जब हम पवित्र आत्मा बनेंगे तब हमारे लिए सब कुछ सुलभ होगा। पवित्र आत्मा को सरल शब्दों में बता रहा हूँ। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप अवश्य सीख जाएंगे, बन जाएंगे। जो भी मनुष्य अपने आश्रित जनों, अपने परिवारजनों और अपने समाज में सभी लोगों से करुणा और मैत्री कारक होता है, वह पवित्र आत्मा होती है। मनुष्य अपने परिवार में शुरुआत करता है किसी चीज़ की, जब उसका अभ्यास हो जाता है तो उन चीज़ों को समाज में भी अप्लाई करता है। तो आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें कि मुझे पहले सर्वप्रथम अपने परिवार में पवित्र आत्मा के रूप में निवास करूंगा। अपने प्रियजनों से, अपने परिवारजनों से एक करुणा और मैत्री का भाव रखूंगा। जब उनके साथ आप करुणा और मैत्री का भाव रखेंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। करुणा और मैत्री का भाव परिवार में बड़ा कठिन है। ये सरल साधना नहीं। सुनने में जितना सरल लग रहा है उतना सरल है नहीं, क्योंकि परिवार में एक और चीज रहती है, अधिकार और कर्तव्य भी आता है परिवार में। पिता का अपने पुत्र पर अधिकार, पुत्र का अपने माता पिता पर अधिकार, बच्चों का अपने परिवारजनों पर अधिकार। ऐसे अधिकार 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 की जब भावना पनपती है तो वहाँ आपके लिए सरल नहीं होता। अपने परिवार में पवित्र बने रहना बहुत कठिन हो जाता है। आप चाहते कुछ हैं, आपके बच्चे चाहते कुछ हैं, बच्चे कुछ चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं, और यह तालमेल बैठा पाना परिवार के अंदर माँ से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से बड़ी कठिन तपस्या है, बहुत कठिन साधना, बहुत सरल नहीं है। परंतु आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपसे परिवार में और लोग भी प्रभावित होंगे। उनके लिए भी आप प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। कल आपका परिवार आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप करेंगे। पहल आपको करनी होगी, चाहे आप छोटे हो परिवार के या बड़े। आपको अपने परिवार में एक विशेष प्रकार की पद्धति को चलाने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, जिससे आपके घर में सभी प्रकार की खुशहाली, हर प्रकार की शांति और सभी
का जीवन सुंदर और सफल बने, इसका मार्ग है। आप लोग अपने अपने परिवार में देखिए, एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी एक विद्वान को मैंने सुना था, उसने कहा नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आप लोग भी इसको समझें, कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? कुछ दिन अभ्यास करते समय आपको अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है। हो सकता है आप मृदु वचन बोले, आपके परिवारजन कटु वचन बोले आपसे, तो आपको क्रोध आ जाएगा। उस जगह आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी, सहन शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा सहे, थोड़ा थोड़ा सहने के बाद परिवार में सुख शांति समृद्धि पैर तोड़कर बैठ जाती है। यह बहुत जरूरी है कि आप लोग जितने भी परिवार यहाँ आते हैं जाते हैं, हमसे जुड़े हैं, इस आश्रम से जुड़े हैं, वो सभी परिवार खुशहाल हो, सुखी हो, संपन्न हो, सबल हो, ये बड़ा अनिवार्य है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन से, कुछ आपके शत्रु भी आपके साथ हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते, आपके अंदर में, आपके शरीर के अंदर में, आपके मन में, मस्तिष्क में वो बैठे हुए। वो 7 प्रकार के शत्रु हैं। ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, घृणा, क्रोध, मोह, लोभ, ये शत्रु आपके अंदर ही है। कभी आपका क्रोध आपके मस्तिष्क को अपने बस में कर लेता है और आपसे कुछ गलत करवा देता है। कभी किसी के प्रति ईर्ष्या आपको हो जाती है, वो ईर्ष्या आपके मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में करके आपसे व्यवहार गलत करा देता है। कभी किसी चीज के प्रति लोभ आपके अंदर प्रकट होकर आपके मस्तिष्क को अपने अंडर में ले लेता है और आपसे गलत काम करवा देता है। तो ऐसे शत्रुओं से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। जब तक आप अपने शत्रुओं से सावधान नहीं रहेंगे, आप अगर क्रोध में आकर कोई कदम उठाएंगे तो निश्चित वो गलत होगा, कभी वो सही नहीं होता। तो हमेशा इसको ध्यान रखें कि काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, लोभ, मोह, ये सब हमारे शत्रु हैं। अगर ये पनपते हैं मेरे अंदर तो मेरा कहीं न कहीं बुरा करेंगे, मुझे कहीं न कहीं ले जाकर गड्ढे में गिराएंगे।